9 times a whole number is equal to 5 less than twice the square of the number. So first यहाँ पे क्या करना है, देखो जो नंबर हमको कंसीडर करना है वो हमें x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। कोई भी एक होल नंबर है तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो पहले जो भी नंबर हमको यहाँ पे कंसीडर करना है उस नंबर को x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। लेट द नंबर बी x, नंबर को x कंसीडर करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। 9 टाइम्स अ होल नंबर, 9 टाइम्स अ होल नंबर को हमने क्या लिखा है, x लिया है ना, तो उसका 9 टाइम्स मतलब होता है क्या, 9 इंटू एक्स। जो भी नंबर है x उसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स अ होल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल डाल देंगे, किसका इक्वल है, 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो जो नंबर है विच इज x, उसका स्क्वायर जो है उसके ट्वाइस से मतलब इंटू 2, इससे 5 कम मतलब -5। तो फिर से एक बार समझा देती हूँ। 9 टाइम्स अ होल नंबर दैट इज 9x, होल नंबर को हमने x लिया है, जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स दैट इज 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल है किसके साथ, 5 टाइम्स लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो जो नंबर है x उसका स्क्वायर हमने ले लिया है यहाँ पे, फिर उसका ट्वाइस कर लिया है और -5। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बना यहाँ पे, 2x स्क्वायर -5 जो है वो 9x के बराबर है। अब इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लेना है। 2x स्क्वायर -9x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 x -5 और 2x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x -5। ओके, अब यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट दो पार्ट से, इन दोनों एलिमेंट, ये जो दो टर्म है इस टर्म में से। तो फिर यहाँ पे रह जाएगा x -5 और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x -5, ठीक है। तो ये क्या बना, x -5 और यहाँ पे बन गया 2x + 1 इक्वल टू 0। तो इस बेसिस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, x -5 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है हमारा 5 और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है -12। दो आंसर आ गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 ही वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ चुके हैं। लेकिन आंसर दोनों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से फॉलो करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछा है होल नंबर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो है वहां पे पूछा है होल नंबर, x इज अ होल नंबर। तो उस बेसिस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, होल नंबर लेना होता है। तो इन दोनों केस में यहाँ पे ये पहले तो नेगेटिव है, दूसरा फ्रैक्शन है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि x इज होल नंबर, ठीक है। तो जो नंबर पूछा था वो नंबर क्या आया हमारा, 5। सो 5 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो फाइनली यहाँ पे आंसर लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 5। ठीक है, समझ में आया।